नमस्ते बच्चों, आज मैं कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियों के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द लेकर आई हूँ। आप लोगों को मैंने इस पाठ का PDF के द्वारा ही पाठ भेजा था और आपको समझाया भी था। अब इसी पर आधारित हम इसके पहले कठिन शब्द लिख करेंगे। कठिन शब्द हमारे 12 हैं और मैंने ये पाठ्य पुस्तक के पाठ के अंदर से निकाला है। पहला समतल, समतल का मतलब बताया गया बराबर सतह का। प्रेयसी का मतलब प्रेमिका। गंभीर, गहरा। नटी, नर्तकी। पट, पर्दा। अद्भुत, विचित्र। प्रभावित, बहना। झिझक, शर्म। कौतूहल, जिज्ञासा। सचेतन, सजीव। लोकमाता, कल्याणकारी। भावभंगी, विभिन्न रूप। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने कुल 12 शब्दार्थ आपको दिए हैं। आपको इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इन्हें याद करना है। अब मैं आपको इसी पाठ्य पुस्तक के इसी पाठ के कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। इनको मैं समझाने के आधार पर आपको बताऊँगी। आपको इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न हमारा ये है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि नदियों को हम माँ तो मानने परंपरा पुरानी है, लेकिन जो हमारे लेखक है वो इन्हें किन रूप में देखते हैं। तो उत्तर है, लेखक नागार्जुन इन्हें बेटियों और प्रेयसी और बहन के रूप में देखते हैं। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। तो उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन महानदों की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इस प्रश्न के अंदर हमें इन दो नदियों की विशेषता बताई गई है। तो इन दो नदियों ने क्या किया, कैसे उनकी विशेषता है वो मैं समझाऊंगी। ये ऐसी दो नदियां हैं जो हिमालय की एक एक बूंद से इकट्ठा होकर इन महानदी के रूप में प्रवाहित होती है और इन्हें पकड़ने का श्रेय समुद्र को है, जिसे समुद्र को दिया गया है, जिसका श्रेय मिला है। प्रश्न 3, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। आपको पता है पाठ के अंतिम में हमें पता है कि काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो इसका उत्तर ये है, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहकर ये समझाने का प्रयास किया है कि इन्हीं के जल से जीव जंतुओं पौधों को जीवन दान मिलता है। इन्हीं के जल से सिंचाई संभव है। जल के बिना जीवन जीना असंभव है। नदियों के पानी से लोगों की प्यास बुझती है, इसलिए इसे काका कालेकर ने इन्हें लोकमाता की संज्ञा देकर विभूषित किया गया। इस प्रश्न का अर्थ मैं आपको सही शब्दार्थ में समझाती हूँ कि हमें लोकमाता ऐसी माता जो सबका कल्याण करे। तो वह नदी है। नदी को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि वह उसके पानी से हमारी प्यास बुझती है और किसान को पानी मिलता है और जीव जंतुओं को भी यह अब उनकी प्यास बुझाती है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। इस पाठ के अंदर लेखक ने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है। इसका उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, पर्वतों और हरे भरे मैदानों की प्रशंसा की है। अब आज इसी के आधार पर मैंने आपको 1 से 4 प्रश्न करवाए, कठिन शब्द करवाए। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। और इसी के आधारित मैंने आपको अभ्यास कार्य दिया है। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस पंक्तियों में यानी नदी के बारे में, हमें नदी से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में आपको लाइनें लिखनी है। धन्यवाद।